यूपी सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री एवं जिले के प्रभारी जयवीर सिंह ने श्री मेला रामनगरिया पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में लगी विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विकास प्रदर्शनी में लगे 46 स्टॉलों का अवलोकन किया। मंत्री ने कहा कि मेला में आने वाले सभी को विकास प्रदर्शनी के बारे में जानकारी वृहद स्तर पर दी जाए, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने कहा कि गंगा के बहाव से ही हमारी संस्कृति और हम सभी की पहचान है। उन्होंने कहा पिछले सालों की अपेक्षा इस वर्ष मेला रामनगरिया को पूरी तरह से सरकारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्री मेला रामनगरिया का जिला प्रशासन द्वारा पूरी निगरानी और भव्यता से आयोजित होगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए का अनुदान पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन को दिया गया है। इस मेले के अध्यक्ष जिलाधिकारी को नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेला में व्यवस्थाएं चौक चौबंद रहेंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी और मेला प्रभारी की व्यवस्था में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो और उस पर ध्यान देने के लिए कार्य निर्देश दिए गए। गंगा जी का तट, गंगा का बहाव तो हम लोगों की संस्कृति की पहचान, परंपराओं की पहचान, भारतीय सनातन संस्कृति की अविरल धारा, जिसने भारत सहित पूरी दुनिया को हिंदुत्व का, सनातन का संदेश दे करके पूरी दुनिया में विश्व कल्याण की बात की हो, ऐसा सनातन जिसने सर्वे भवन्तु सुखदा सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देने का काम किया हो, जिसने अन्य धर्मों, ऐसे धर्म हैं जिन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित करने का काम किया है, क्योंकि हम लोगों ने मानव मात्र के कल्याण की बात नहीं की, हमने सर्वे भवन्तु सुखदा के साथ साथ विश्व कल्याण की बात की है। ऐसी पावन धरती पे आज हम लोग खड़े हैं और ये पवित्र रामनगरिया मेले का आयोजन का समय है, जहाँ भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ इस आयोजन को इस बार मनाने का काम फर्रुखाबाद की इस पवित्र धरती में हो रहा है। इसके लिए जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को बधाई, जिला प्रशासन को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर, आज आपने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, इसमें पूरे समय तक अनवरत स्टॉल खुलेंगे? निश्चित रूप से एक महीने का जो कार्यक्रम है इस मेले का, उस कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाएं यथावत सुनिश्चित रहें, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और निश्चित रूप से इसको अपेक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत करने का काम भी इस मेले में होना चाहिए। कोई भी अनियमितता, कोई भी गड़बड़ियाँ, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थितियाँ पूरी चाक चौबंद रहे, ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन का दायित्व, जिम्मेदारी है कि लोग सुगमता से आएँ, मेले का आनंद लें, आध्यात्म धार्मिक रूप से भी जो उनकी निष्ठा भावना इससे जुड़ी है उसके प्रति पूरा संभाव रखते हुए प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे। सर, ये मेला अभी सरकारी मेला नहीं हो पाया, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, इस मेले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस साल अंतर नजर आया होगा आपको। इस मेले के लिए भी महोत्सव वाला कुछ डीएम था। सर ये पहली बार आपके सौजन्य से सर ये सरकारी मेले के रूप में ट्रीट होते हुए 30 लाख रुपए मिला है सर संस्कृति विभाग से। आपको दिखाई पड़ा? मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन जो हम लोग यहाँ के प्रभारी हैं तो मेले का स्वरूप सरकारीकरण करने का शुरुआत हुई है हमारे पर्यटन विभाग से, जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से, जिसके चेयरमैन जिलाधिकारी हैं। 30 लाख रुपए का अनुदान इस मेले के लिए देने का ये सर अनुदान के रूप में 30 लाख रुपया दिया गया पहली बार, लेकिन पूरी तरीके से सरकारी मेला कब होगा? अरे सरकारी तो हो ही गया। कलेक्टर जिसको आयोजन कर रहे हो, सरकार जिसके लिए अनुदान दे रही हो, और क्या सरकारीकरण होता है? पूरा सरकारीकरण है। जिसकी अध्यक्षता, कमेटी की अध्यक्षता, व्यवस्थाओं की अध्यक्षता जिला का प्रशासन देख रहा हो, सरकार उसको फंडिंग कर रही हो, और क्या सरकारी सरकार का मतलब सर ये है हर साल बजट उपलब्ध रहेगा। ये स्टार्ट हो हर गया, साल उपलब्ध रहेगा, हर साल मिलेगा। जब शुरुआत हमने की है तो निश्चित रूप से रहेगा। और इससे पूर्व नमामि गंगे भी दिया है, 25,000 रुपए की सहायता दी थी मेला के लिए। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 25,000 रुपए की सहायता दी थी। ये व्यवस्था सुनिश्चित अविरल चलेगी, आप निश्चित रहिए। ठीक सर, धन्यवाद।